हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस मंच पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। ये जो हमारा छोटा सा सेशन है, इसमें मैं बेसिकली आपको ये बताने वाली हूँ कि उड़ीसा सिविल सर्विसेज या उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में अभी बहुत बड़ी चेंजेस आई है। जो ये चेंजेस आई है वो 1991 के रूल्स को अमेंड करके आई है। 1991 रूल्स को अमेंड करा गया है और इसका एक बेसिक रीज़न है। इस बार वो ये चाहते हैं कि ओपीएससी एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यूपीएससी के बीच ज़्यादा डिफरेंसेस ना रह जाए। स्टूडेंट्स बहुत बार ये कंप्लेन करते थे कि जो स्टेट सिविल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो यूपीएससी के लिए ठीक तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए ऐसा करा गया है कि अब ओपीएससी को इन लाइन कर दिया गया है यूपीएससी के साथ। ठीक है, अब चलिए मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस चेंज के बारे बताऊं, मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क्स के बारे बताऊं, किस तरीके से इन्होंने पैटर्न चेंज करा है, मार्क्स चेंज करा है। इस वीडियो में आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सारा इंफॉर्मेशन आपको यही मिलने वाला है, हमारे साथ बने रहें। देखिए, उड़ीसा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 ये होने वाला है। कैंडिडेट्स को बोला गया है कि 17 जनवरी 2023 17 जन 2023 से 16 फरवरी 2023 के अंदर आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रीलिम्स के लिए कर देना है। सो यू हैव टू डू इट फॉर द ग्रुप ए एग्जामिनेशंस एंड द ग्रुप बी एग्जामिनेशंस एज वेल। 1991 के जो रूल्स थे उड़ीसा सिविल सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव रिक्रूट एग्जामिनेशन, उनको अमेंड करा गया है उड़ीसा सिविल सर्विस CCRE थर्ड अमेंडमेंट रूल्स के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चेंजेस किए गए हैं, ध्यान से सुनिएगा। इनिशियली जो आपके अनरिजर्व्ड स्टूडेंट्स थे, जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पास इनिशियली 4 अटेम्प्ट हुआ करते थे। सो टिल लास्ट ईयर द उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन गेव ओनली 4 अटेम्प्ट्स टू द कैंडिडेट। इस बार इस अटेम्प्ट को बढ़ाकर अगर आप देख रहे हो तो 6 अटेम्प्ट कर दिया गया है। तो नाउ एवरी अनरिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट, एवरी जनरल स्टूडेंट विल गेट 6 अटेम्प्ट्स एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस 4 अटेम्प्ट्स। पहली बात। सेकंड, हमारे जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स हैं, उनके ऊपर पहले भी कोई लिमिट नहीं था और अब भी उनके ऊपर ऐसी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन पहले जो हमारे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस थे, ठीक है, द SEBCs, इनको पहले दिया जाता था 7 अटेम्प्ट्स। इनके भी अटेम्प्ट्स बढ़ा के अगर आप देखो तो 9 अटेम्प्ट्स बना दिए गए हैं। ठीक है, सो इट हैज़ बीन मेड 9 अटेम्प्ट्स। तो अगर आप देख रहे हो जनरल कैटेगरी को 4 से 6 हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स को के जो अनलिमिटेड थे वो एज इट इज़ है। द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो है उनको पहले 7 अटेम्प्ट्स थे, अब उनको 9 अटेम्प्ट कर दिया गया है। सेकेंड चीज़ जो इन्होंने यहाँ पर डिफरेंस लाई है वो टोटल मार्क्स में लेकर आए हैं। अगर आप देख रहे हो यहाँ पर टोटल मार्क्स जो है वो 2000 था लास्ट ईयर तक। दिस मार्क्स वॉज 2050 मार्क्स। अभी ये 250 मार्क्स घटा के आपको 2000 मार्क्स में पूरी मेन एग्जामिनेशन को ये खत्म कर देंगे। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप देख रहे हो मेंस का जो पैटर्न होता है उसमें क्या होता है पहले देख लो। एक तो नंबर 1 आपको उड़िया पेपर है, जो लैंग्वेज पेपर। पेपर 2 आपका इंग्लिश लैंग्वेज होता है। ये दोनों क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें एक बेस मिनिमम अमाउंट ऑफ मार्क्स आपको लेकर आना है। अब पहले इसके मार्क्स जो है अब 250 कर दिए गए, जस्ट लाइक यूपीएससी। अभी क्या, पहले कितना था, पहले 300 मार्क्स हुआ करते थे, अभी इनको हटाकर इन्होंने इसको 250 पे ले आए हैं। तो एक आराम आपको वहां पर मिला है। सेकेंडरीली अगर आप देख रहे हो जनरल स्टडीज, ठीक है, जनरल स्टडीज के अब पहले 2 पेपर्स हुआ करते थे, अब जनरल स्टडीज के GS देयर वर 2 पेपर्स। नाउ यू हैव बेसिकली 4 GS पेपर्स। 2022 में आपके पास 4 GS पेपर हो गए हैं। ये एकदम यूपीएससी के जैसा करा है कि भाई GS पेपर 1 में आपसे हम हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, वर्ल्ड सोसाइटी के क्वेश्चंस पूछेंगे। पेपर 2 में आपको गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, इसके क्वेश्चंस आएंगे। पेपर 3 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एंड 4 में एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। So from 2 GS papers, number of papers have been increased. Now there are 4 GS papers. ठीक है, अब आपके पास 4 GS papers होने वाले हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ऑप्शनल्स में भी बहुत मेजर चेंज करा गया है। ऑप्शनल पेपर अगर आप देखो, पहले उड़ीसा सिविल सर्विसेज क्या करता था, ओपीएससी पहले क्या करते थे, यू हैड टू हैव
2 पेपर्स, आपके पास 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होने थे, ठीक है। मतलब इमेजिन करो आप एक इंडिविजुअल हो जिसका एक ऑप्शनल यूपीएससी का था हिस्ट्री, ओपीएससी के लिए आपको और एक सब्जेक्ट लेना पड़ता, मतलब आपको या तो ज्योग्राफी या तो इकोनॉमी, समथिंग लाइक दैट, एनी ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस आपको लेना पड़ता। इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के आपके 4 पेपर होते, मतलब से हिस्ट्री अगर आपका सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री के पेपर 1 होता, पेपर 2 होता, ठीक है। सिमिलरली अगर से आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो इसमें भी आपके 2 पेपर्स होते, पेपर 1 पेपर 2। इस वजह से ऑप्शनल के 2 सब्जेक्ट एंड ऑप्शनल के 4 पेपर्स हुआ करते थे। सो देयर वर 4 पेपर्स इन टोटल फॉर ऑप्शनल्स। ये 4 पेपर्स 300 मार्क्स ईच करके 1200 मार्क्स का टोटल बनाते थे। मतलब बेसिकली आपके पूरे एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल्स रोल प्ले करता था। लेकिन अब विद द न्यू चेंज अब हमारे पास सिर्फ 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है जस्ट लाइक द यूपीएससी, एंड इस ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब ये दिए 250 मार्क्स के कर दिए गए हैं। आपका पर्सनालिटी टेस्ट का मार्क्स जो है वो एज इट इज रहने वाला है, वो 250 मार्क्स ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। अच्छा, और एक बहुत इंटरेस्टिंग चेंज यहाँ पे हम देखने को मिलेगा और वो है आपका लैंग्वेज पेपर। अकॉर्डिंग टू द 1991 रूल्स ऐसे पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में लिखा जाया करता था, तो यहाँ पर अब इंग्लिश को चेंज करके बोला गया है कि ये पेपर आप उड़िया में भी लिख सकते हो। सो यू कैन राइट योर ऐसे पेपर इन उड़िया ऑल्सो। हर इंडिविजुअल को ये ऑप्शन होगा कि वो उड़िया में लिखे। इनफैक्ट ऑल द पेपर्स उड़िया में लिखा जा सकता है। सिर्फ आपका ये जो पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर, ये सिर्फ आपको इंग्लिश में करना है। इसके अलावा बाकी सारे पेपर्स आप उड़िया में लिख सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड अटेम्प्ट एट बेसिकली कीपिंग यू इन लाइन विद द यूपीएससी। आपका प्रेपरेशन दोनों तरफ होता रहेगा, नंबर 1, एंड नंबर 2 अलग अलग फील्ड्स के लोगों के लिए ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। मतलब यूजुअली क्या होता था, जिनका इंग्लिश अच्छा नहीं था वो वो इस एग्जाम में compete नहीं कर पाते थे एंड दे नेवर यूज्ड टू डू वेरी वेल। अभी मजे की बात क्या है, इट हैज़ क्रिएटेड अ लेवल प्लेइंग फील्ड, एवरी स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट दिस एग्जामिनेशन। मैं फिर से आपके लिए समराइज कर देती हूँ इस बार के चेंजेस। नंबर 1, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैव चेंज। अब आप 6 अटेम्प्ट एज अ जनरल कैंडिडेट दे सकते हो। एज अ SCBC कैंडिडेट, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, यू कैन गिव इट 9 टाइम्स। SC/STs को ऐसा कोई डर नहीं है। क्वालिफाइंग पेपर्स के मार्क्स 250 ईच हो गए हैं। आपको इंग्लिश पेपर सिर्फ इंग्लिश में लिखना है। इसके अलावा बाकी सारे पेपर्स आप अपने पसंद के उड़िया लैंग्वेज में लिख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे पेपर में भी आप उड़िया में अब लिख सकते हो। अच्छा, GS papers, there are 4 GS papers now, all 250 marks each. ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अब 2 नहीं रहे, 1 रह गए हैं, और एक ऑप्शनल के 2 पेपर्स होंगे, अगेन 250 मार्क्स ईच। दैट मेक्स इट अ टोटल ऑफ 1750 एंड पर्सनैलिटी टेस्ट मिला के टोटल 2000 मार्क्स आपके अब मेंस एग्जामिनेशन में होंगे। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट द उड़िया पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर आपको कोई डाउट है सब्जेक्ट को लेकर, इफ यू हैव एनी मोर डाउट्स, you can always post it in the comment box below and we will definitely help you with it. Thank you for being online, everyone. Please take care of yourselves and all the best for the examination. Bye bye.